जय हिंद बच्चों, मैं राहुल जायसवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आइए कुछ बेटा टेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ओके, आइए हम कुछ टेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ओके, चलो बेटा टेंस पर मूव करने से पहले कुछ टेंस को समझ लेते हैं। हम टेंस ही हमने क्यों चूज किया। ओके, हम आज हम पहली बार आपको हम ऑनलाइन आए हैं और मैं आपको टेंस ही क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा, इसके पीछे कुछ वजह जानिए। टेंस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ओके, अगर हम बात करें टेंस की तो टेंस क्या होती है बेटा? टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ओके, टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। अगर बैकबोन का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। राइट, क्या होता है? बैकबोन का मतलब होता है बेटा रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का होता है मेन पार्ट। इंग्लिश का बेटा मेन पार्ट होता है टेंस। अगर टेंस आपको समझ में आ रहा है तो टेंस से बेटा आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगी। अगर आपको टेंस समझ में आ रहा है तो टेंस से आपका क्या होता है, नरेशन क्लियर हो जाएगा। टेंस से आपका वर्ब क्लियर हो जाएगा। टेंस से आपका मॉडल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो टेंस बेटा इंग्लिश का बहुत मेजर पार्ट होता है। क्या होता है? टेंस इंग्लिश का बहुत मेजर पार्ट होता है। इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले हम टेंस को अच्छे से जान लें, टेंस को अच्छे से समझ लें और टेंस होता क्या है पहले ये तो सीख लें। ओके, चलिए आइए हम बढ़ते हैं टेंस क्या होता है। ओके, चलो अगर हम बात करें टेंस की, ओके, तो टेंस अगर आप बच्चों से पूछते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस या टेल मी अबाउट टेंस, तो बच्चे क्या होते हैं, टेंस का मतलब काल बताते हैं। क्या बताते हैं? टेंस का मतलब काल, जबकि वो काल से खुद परिचित नहीं होते। ओके, तो ये सारी चीजें गलत है। ओके, टेंस का मतलब काल बिल्कुल नहीं होता। आओ हम टेंस को साइंटिफिकली पढ़ते हैं। ओके, और इस माध्यम से पढ़ेंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ओके, चलिए तो हम टेंस के बारे में कुछ बात करते हैं। टेंस क्या होती है बेटा? अगर हम टेंस को सीखें तो टेंस क्या होती है? टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। क्या होती है बेटा? टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस क्या होती है? टेंस बेटा वर्ब की फॉर्म होती है। ओके, अब ये करती क्या है, इसका काम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म that expresses time and action with relation to the time of reporting। ओके, चलो ये तो बेटा इसकी लिटरल मीनिंग हो गई, इसको हम समझ लेते हैं। अगर हम बहुत मामूली एंगल से समझें तो टेंस क्या होती है बेटा? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। क्या होती है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। अब इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है टाइम और एक्शन को एक्सप्रेस करना। ओके, सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस, तो आप बता दीजिए टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। क्या होती है? टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्सप्रेसेस टाइम एंड एक्शन। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम और एक्शन का बोध कराता है। ओके, जो टाइम और एक्शन का बोध कराता है। तो टेंस की क्या हो गई डेफिनेशन। अब बाय द वे इसको प्रूव करना हो तो आपको मैं प्रूव करके बताता हूं कि हम टेंस को वर्ब की फॉर्म क्यों कहते हैं और टेंस का काम टाइम और एक्शन को बताना क्यों होता है। तो आइए बेटा इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो हम जो भी पढ़ेंगे कुछ भी हवाई नहीं होगा। सारी चीजें क्या होंगी बेटा? साइंटिफिक होंगी। क्या होंगी? सारी चीजें साइंटिफिक होगी। सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी। ओके, कुछ भी हवाई नहीं होगा, कुछ भी रट्टा मार नहीं होगा, सब कुछ साइंटिफिक होगा। ओके, अगर हम बात करें राम goes to school, right? Ram went to school, right? Ram will go to school। चलिए हमने बेटा 3 एग्जांपल लिए। ओके, 3 एग्जांपल लिए। पहला क्या है? राम गोज टू स्कूल। ऑलराइट,
पहला क्या है बेटा, राम गोज टू स्कूल, दूसरा क्या है, राम वेंट टू स्कूल, और तीसरा क्या है, तीसरा है राम विल गो टू स्कूल। अब जो हमें सोचना है, जो हमें समझना है वो क्या है, देखो इसमें क्या है, राम टू स्कूल बेटा एक कॉमन है, राम टू स्कूल एक कॉमन है, और तीसरा वाले में क्या है, राम टू स्कूल क्या है बेटा, एक कॉमन है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें बदल क्या रहा है, इसमें राम और टू स्कूल क्या है बेटा, इसमें दो चीजें कॉमन है, राम कॉमन है, टू स्कूल कॉमन है। अब बदल क्या रहा है वो हम समझ लेते हैं बेटा, बदल रहा है वर्ब की फॉर्म। क्या बदल रहा है बेटा, बदल रहा है वर्ब की फॉर्म। अब जब वर्ब की फॉर्म बदल रहा है तो इससे नए नए टेंसेस बन रहे हैं। आपको पता होगा गोज, गोज से हम क्या जान गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या जान गए, गोज से हमें क्या पता चला बेटा, गोज से हमें ये पता चला कि आपका टेंस क्या है, आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऑलराइट, वेंट से, वेंट क्या है बेटा, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट होती है। तो इस वेंट से क्या पता चला बेटा, वेंट से आपको ये पता चला कि हमारा टेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें है बेटा, आपका टेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। चीजों को समझते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। और आज आप टेंस का वो हिस्सा सीख के जाओगे जो आज तक आपने जिंदगी भर नहीं सीखा है। ओके, ये आपको रटाया गया है, आपको समझाया नहीं गया है। ऑलराइट, तो वेंट से हमें क्या पता चला बेटा, वेंट से हमें ये पता चला कि हमारा टेंस किसका है, वेंट क्या होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। भाई वर्ब की फॉर्म ही तो होती है। अभी क्या बना दिया, ये बना दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मैं क्या सीखा था कि टेंस क्या होती है बेटा, वर्ब की फॉर्म होती है। ओके, अब हम थर्ड की बात करें। राइट, थर्ड में क्या है, एक मॉडल वर्ब है और एक क्या है, एक मेन वर्ब है। विल सेल क्या होते हैं बेटा, मॉडल्स होते हैं जो फ्यूचर को बताते हैं। क्या कहते हैं, विल सेल आपके मॉडल्स होते हैं जो फ्यूचर को बताते हैं। राइट, तो विल गो क्या है, भी क्या है, वर्ब की यूनिट है। और इस वर्ब से हमें ये पता चला कि हमारा टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऑलराइट, इससे क्या पता चल गया बेटा कि हमारा टेंस क्या है, हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। राइट, तो ऑन द होल पहली चीज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो साबित करके दिखाएंगे। कुछ भी हवा हवाई नहीं होगा, पूरी अप्रोच क्या होगी बेटा, साइंटिफिक होगी। क्या होगी, पूरी अप्रोच आपकी साइंटिफिक होगी। और आज से अगर आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इंग्लिश सीख के जाओगे। बच्चों का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग विषय क्या होता है, इंग्लिश होता है। क्योंकि उसके पीछे वजह क्या होती है कि बच्चे इंग्लिश को समझते कम है, रटते ज्यादा है। लेकिन आज क्या करोगे आप रटोगे तो नहीं, समझोगे। ऑलराइट, कुछ भी रटा रटाया नहीं है, सारी चीजें साइंटिफिक वे में आप सीखते चले जाएंगे। ओके, तो हमारा जो डेफिनेशन है क्लियर हो गया ना कि टेंस क्या होती है बेटा, वर्ब की फॉर्म होती है। ऑलराइट, टेंस क्या होती है, टेंस बेटा वर्ब की फॉर्म होती है जो करती क्या है, जो टाइम और एक्शन को बताती है। अब इस वर्ब के फॉर्म से टाइम और एक्शन का पता चल रहा है ना। गो क्या है, एक्शन है, और टाइम क्या है, प्रेजेंट है। वेंट क्या है, एक्शन है, टाइम क्या है, पास्ट है। विल गो क्या है, एक्शन है, टाइम क्या है, फ्यूचर। ऑलराइट, चलो, तो ये इसका बेसिक है। अब हम समझते हैं टेंस बेटा बना कैसे है, टेंस बना कैसे। आओ इसको भी एक नजर डाल लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो आइए हम समझते हैं टेंस बेटा बना कैसे। चलिए, तो जो भी चीजें बेटा इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, बेटा वो किसी न किसी कंपोनेंट से बनी होती हैं। अगर मैं अपनी इस बॉडी की बात करूं तो हमारी इस बॉडी किससे बनी है, बेटा 5 कंटेंट से बनी हुई हैं, 5 तत्वों से बनी हुई हैं। आप बोलते हो ना, क्या बोलते हैं, जल से या जो भी मिट्टी से, जो भी है, आकाश से, वायु से। तो 5 तत्वों से क्या बना है, आपकी शरीर बनी है। या जो भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, जो भी हम चीजें यूज करते हैं, उसके पीछे कोई कोई क्या होता है, वो किसी चीज से बनी होती हैं। तो आओ पहले हम समझते हैं कि हमारा टेंस किससे बना है। चलो आइए हम समझते हैं कि हमारा टेंस बना किससे, कौन सा इसमें हम ओके टेंस में कौन कौन से कंटेंट यूज किए जाते हैं, किस मैटर से बना है टेंस। ओके, तो बेटा टेंस बना है 2 मैटर से, या टेंस बना है 2 चीजों से। पहला क्या है बेटा, पहला आपका टाइम है। वही टाइम है जो हम आपको अभी चर्चा करके आए हैं। ओके, टेंस बना किससे है बेटा, टेंस बना है टाइम से, और दूसरा किससे बना है, एक्शन से। टेंस बना है बेटा टाइम से और एक्शन से। तो टाइम एंड एक्शन इज इक्वल टू टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस मेड ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे, इफ समवन आस्क्स यू प्लीज टेल मी व्हाट द टेंस इज मेड ऑफ,
टेंस किससे बना है, तो क्या कहेंगे आप, तो आपको कहना होगा कि टेंस इज मेड ऑफ टाइम एंड एक्शन, या टाइम एंड एक्शन आर कॉल्ड टेंसेस। ओके, टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है बेटा, टेंस कहा जाता है। या आप आसान भाषा में बोल सकते हो कि टाइम एंड एक्शन आर टेंसेस, या टेंस इज मेड ऑफ टाइम एंड एक्शन। ओके, अब ऐसा क्यों, चलो इसको हम साबित भी करके दिखाते हैं कि टाइम और एक्शन से टेंस बना कैसे। एक तो इससे क्या हो गया, एक लिटरल हमने क्या किया, इससे एक डेफिनेशन तैयार कर दी। अब कैसे काम करता है हमें ये भी समझना है। तो हम टाइम की बात करें तो टाइम को बेटा 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया जाता है। कितने पार्ट में, टाइम को बेटा 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया जाता है। चलिए, टाइम को हमने क्या किया बेटा, 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट। पहला पार्ट क्या है बेटा, प्रेजेंट। दूसरा पार्ट क्या है, पास्ट। और तीसरा पार्ट क्या है, फ्यूचर। राइट, हाँ देखो फ्यूचर में हमने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है, फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्यों लगाया है इसको हम आगे समझेंगे, अभी इतना ही समझो। हमने टाइम को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फ्यूचर में हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया हम आगे आपको समझाएंगे। चलिए हम बात करते हैं बेटा एक्शन की। अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन की क्या होती है बेटा, अपनी सब कैटेगरीज होती हैं। एक्शन को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्या होता है बेटा, इंडेफिनिट। क्या होता है भाई, एक्शन की अपनी स्टेट्स होती हैं कि कौन सा, अभी कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो चुके होते हैं, कोई एक्शन क्या होता है ना तो शुरू होता है ना तो खत्म होता है। तो बेटा एक्शन की अपनी क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं या डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। और उस एक्शन की पहली स्टेट को कहा जाता है इंडेफिनिट। क्या कहा जाता है, एक्शन की पहली स्टेट को कहा जाता है इंडेफिनिट। राइट, एक्शन की पहली स्टेट को कहा जाता है इंडेफिनिट। फिर एक्शन की दूसरी स्टेट को क्या कहा जाता है, एक्शन की दूसरी स्टेट को कहा जाता है कंटिन्यूअस। बेटा क्या कहा जाता है, एक्शन की दूसरी स्टेट को कहा जाता है कंटिन्यूअस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक्शन की दूसरी स्टेट को हमने क्या नाम दिया, कंटिन्यूअस का। एक्शन की तीसरी स्टेट को हमने किसका नाम दिया, हमने नाम दिया परफेक्ट का। किसका, परफेक्ट। ऑलराइट, एक्शन की चौथी स्टेट को हमने क्या नाम दिया बेटा, एक्शन की चौथी स्टेट को हमने नाम दे दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम दे दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो राइट, तो एक्शन की अपनी 4 सब कैटेगरीज हो गई, टाइम की अपनी 3 सब कैटेगरीज हो गई। हम टाइम की बात करें तो टाइम को हमने बांट दिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। फ्यूचर में हमने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्यों लगाया है हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। राइट, अब एक्शन को अपनी क्या, एक्शन को हमने 4 सब कैटेगरीज में बांट दिया। पहला क्या हुआ, इंडेफिनिट। दूसरा क्या हुआ, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या हुआ, परफेक्ट। और चौथा क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, चलो तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि टाइम एंड एक्शन आर कॉल्ड टेंसेस, या टेंस इज मेड ऑफ टाइम एंड एक्शन। ओके, टेंस किससे बना है, टाइम और एक्शन से बना है। अब टाइम और एक्शन को जोड़ते जाओ, टाइम और एक्शन को जोड़ते जाओ भाई। प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है आपका, आपका क्या है, ए टाइम है, प्लस इंडेफिनिट, ये क्या है आपका, ये एक्शन है। ये क्या है बेटा भाई, प्रेजेंट क्या है, टाइम है, इंडेफिनिट क्या है, एक्शन है। टाइम और एक्शन को जोड़ दिया, टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। है ना कमाल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। क्या बन गया बेटा, हमने क्या किया, टाइम और एक्शन को जोड़ दिया। ओके, प्रेजेंट क्या है, टाइम है, इंडेफिनिट क्या है, एक्शन है। टाइम और एक्शन को जोड़ दिया, हमारा टेंस क्या हो गया, तैयार हो गया। और टेंस जो तैयार हुआ वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलराइट, तो बेटा साइंटिफिक इंग्लिश पूरी साइंस है। अगर हम इंग्लिश की अप्रोच की बात करें तो इंग्लिश इज जस्ट लाइक साइंस। वी डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, हमें कुछ भी रटना नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, हमें सारी चीजें समझते चलना है। इंग्लिश पानी की तरह साफ साफ दिखाई देती है।
राइट तुमने क्या किया, हमने टाइम और एक्शन को जोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम है, इंडेफिनिट क्या है, एक्शन है। टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, टेंस बन गया, नाम दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलराइट, अब हम बात करें क्या, अब हम बात करें कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट क्या है, टाइम है, कंटिन्यूअस क्या है, एक्शन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट क्या है, टाइम है, परफेक्ट क्या है, एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलराइट, प्रेजेंट क्या है, टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, एक्शन है। टाइम और एक्शन को जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो टेंस काल नहीं होता। अगर अब आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ कहो कि टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। अगर कोई पूछे टेंस बना किससे है तो क्या कहोगे, टेंस बना है टाइम एंड एक्शन से, या टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। अगर आपसे कोई टेंस की परिभाषा पूछे तो क्या कहोगे, सिंपली टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स। टेंस क्या होती है बेटा, वर्ब की फॉर्म होती है दैट एक्सप्रेसेस टाइम एंड एक्शन, जो क्या करती हैं, टाइम और एक्शन को बताती है। कुछ भी नहीं रखना है, सारी चीजें साइंटिफिक हैं, सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देगा। ओके, तो हमने टेंस बना किससे है, हमने ए सीखा। टेंस कहते किसे हैं, हमने ए सीखा। अब टेंस काम कैसे करता है, हम ए भी सीख लेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ए आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 3 सब कैटेगरीज हो गई टाइम की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ओके, और 4 सब कैटेगरीज हो गई आपके एक्शन की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको जोड़ते जाओ, टेंस बनता चला जाएगा। बुक में टेंस 12 प्रकार के दिए होते हैं ना, वो 12 प्रकार कहां से आए, यहीं से आए भाई। 3 क्या है, टाइम है, और 4 क्या है, एक्शन की सब कैटेगरीज हैं, और 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 3 12, 4 3 12 भाई। प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, और फ्यूचर के भी क्या हो गए, 4 हो गए, 4 3 12, 4 3 12। टेंस 12 प्रकार के होते हैं, वो कहां से आ गए, वो यहां से आए। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम समझते हैं कि ये इंडेफिनिट किसे कहते हैं। ये जो एक्शन की स्टेट होती है इंडेफिनिट, कहा किसे जाता है। जो एक्शन की स्टेट होती है कंटिन्यूअस, इसे कहा किसे जाता है। जो एक्शन की स्टेट होती है परफेक्ट, इसे कहा किसे जाता है। जो एक्शन की स्टेट होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस 21 खेत की मूली है, इसे कहा क्यों ऐसे जाता है, आइए भी समझ लेते हैं। ओके, चलो, तो पहले हम समझते हैं इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कहा क्यों जाता है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट टेंस कहा क्यों जाता है। चलो, यह एक काम करता हूं, हम जो है, क्योंकि ये आपके मन में प्रश्न बना होगा कि हमने फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया। ओके, टेंस के जो स्टेट है इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कहा क्यों जाता है, इसको समझने से पहले जो आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर आपने फ्यूचर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्यों लगा दिया, आओ पहले इसे समझ लेते हैं। ओके, राइट, और आपने, आई एम श्योर, इसे आज से पहले आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, राइट, आपको रटाया गया होगा, समझाया नहीं गया होगा। तो आओ हमने फ्यूचर पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्यों लगाया, इसको समझ लेते हैं। चलिए, और बेटा इस वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, जम के शेयर करिए, क्योंकि नई चीजें आप लोगों तक पहुंचाइए, सर्कुलेट करिए, राइट। इससे बेटा आपका भी फायदा होगा और जो बच्चा हम तक नहीं पहुंच पा रहा है उसका भी फायदा होगा, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है। इस वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, चलो, तो हम समझते हैं फ्यूचर में हमने एक क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया। हमने फ्यूचर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्यों लगाया। अगर हम आपको यूं बता दें, बिना ऐसा, अगर हम टू द पॉइंट समझाएं तो अभी आपको हम समझाएंगे भी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता तो आप मुझ पर भड़क जाएंगे, अरे सर हमने उस किताब में पढ़ा तो है, अरे सर हमने उस किताब में पढ़ा तो है, ऐसा लिखा तो है, राइट। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है, ओके, तो आप क्या करोगे, आप एट अ टाइम कुछ पल के लिए आप क्या होगे, आप मुझ पे ही गुस्सा हो जाओगे। लेकिन क्या है बेटा, हमने कहा ना हम आपको कोई चीज रटाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, हम आपको बेटा ये समझाएंगे। तो फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, आप सही सुन रहे हो, भले ही पहली ही बार सुन रहे हो, लेकिन आप क्या बेटा, आप सही सुन रहे हो। चलो, तो हमने आपको ऐसा बता के छोड़ेंगे तो है नहीं,
ऐसा क्यों नहीं होता, इसे भी समझ लेते हैं। चलो, अगर हम बात करें बेटा वर्ब की, जो टेंस बनाती हैं, जो जिस वर्ब से टेंस बनता है वो हमारे पास कितनी होती हैं, 3। टाइम को बताने वाली, ओके, टाइम को बताने वाली जो वर्ब होती हैं हमारे पास कितनी होती हैं, टाइम को बताने वाली जिनकी सहायता से टेंस फ्रेम किए जाते हैं कितनी होती है बेटा, हमारे पास 3 होती हैं। क्या होती हैं, वो 3 वर्ब होती हैं जो टाइम बताती हैं। एक होता है बी, एक होता है डू, एक होता है हैव। क्या होता है, इन तीनों वर्ब का काम क्या होता है, इन तीनों वर्ब का काम होता है बेटा टाइम बताती हैं। क्या बताती हैं, टाइम। हम बी की बात करें तो हम बी की बात करें प्रेजेंट में, बेटा प्रेजेंट में यूज किया जाता है इसको, एम को, आर को। भाई बी की हम बात करें तो बी का अपना डिफरेंट कैटेगराइजेशन होता है ना, तो प्रेजेंट में क्या करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। भाई सिंगुलर आपका अगर सब्जेक्ट होगा तो क्या करोगे, इज का यूज करोगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो किसका यूज करोगे बेटा, आर का यूज करोगे। अगर आई सब्जेक्ट होगा तो किसका यूज करोगे, एम का यूज करोगे। ऑलराइट, तो क्या है, इज एम आर किसको बताती हैं बेटा, ये प्रेजेंट के टाइम को बताती हैं। किसको बताती हैं, ये प्रेजेंट के टाइम को बताती हैं। ऑलराइट, चलो अब हम पास्ट की बात करें। राइट, हम पास्ट की बात करें तो यही क्या, वाज और वर, ये जो बी की फॉर्म होती हैं पास्ट में क्या हो जाती हैं बेटा, वाज वर हो जाती हैं। राइट, तो प्रेजेंट के लिए हमारे पास क्या आ गई, 3 वर्ब आ गई, इज एम आर। पास्ट के लिए हमारे पास कितनी वर्ब आ गई, 2, वाज वर। ओके, चलो तो बी का फंडा क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं डू की। राइट, अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं डू की। चलो, डू और डज का यूज कहां किया जाता है बेटा, डू और डज का यूज किया जाता है प्रेजेंट में। कब किया जाता है, डू और डज का यूज किया जाता है प्रेजेंट में। ऑलराइट, और डिड का यूज कब किया जाता है, पास्ट में। डिड का यूज कब किया जाता है, भाई पास्ट में किया जाता है ना। ऑलराइट, चलिए तो डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। अब हम बात करें किसकी, हम बात करें किसकी, हैव की। बेटा इसकी बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। राइट, इसकी नोट्स बढ़िया से बनाइएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। ओके, चीजों को बढ़िया से बनाइएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करें हैव की। तो हैव क्या है बेटा, हैज है, हैज हैव का यूज करते हो आप प्रेजेंट में। ओके, और हैड का यूज करते हो आप पास्ट में। राइट, हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। तो आपका प्रेजेंट और पास्ट को के टाइम को बताने वाली वर्ब तो है आपके पास, फ्यूचर को बताने वाली वर्ब कहां है भाई, जो आप टेंस में यूज करते हो टाइम को बताने के लिए एक्शन के साथ, वो 3 ही वर्ब तो है हमारे पास, बी है, डू है, हैव है। इज एम आर का यूज कहां करते हो, प्रेजेंट में करते हो। वाज वर्ब का यूज कहां करते हो, पास्ट में करते हो। हम इसकी बात करें, डू डज का यूज कहां करते हो, प्रेजेंट में करते हो। डिड का यूज कहां करते हो, पास्ट में करते हो। ऑलराइट, हम बात करें हैव की तो हैज हैव का यूज कहां करते हो, प्रेजेंट में करते हो। हैड का यूज कहां करते हो, पास्ट में करते हो। फ्यूचर को बताने वाली वर्ब कहां है आपके पास, राइट, जो साइंटिफिक तरीका है फ्यूचर को बताने के लिए आपके पास कोई वर्ब नहीं है जो फ्यूचर के टाइम को बताएं, इसका आपके पास कोई वर्ब है ही नहीं है। इसलिए टेक्निकली फ्यूचर नहीं होता। हम पढ़ते भले हैं, बुक में लिखा भले होता है, लेकिन टेक्निकली फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं होता। अब ऐसा क्यों, आओ हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझें, हम अपने डेली के भाषा में समझें। ओके, अच्छा, आपके पास्ट में जो हुआ, आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो फैक्ट है, वो आपके साथ हुआ, वो रियलिटी है। जो प्रेजेंट में हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट में है, ये रियलिटी है। बेटा फ्यूचर में क्या होगा, ये रियलिटी नहीं है। फ्यूचर में हमारे और आपके साथ क्या हो, ये कोई फैक्ट नहीं है। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। एक मूवीज भी आई है, कल किसने देखा है, ओके, तो कल किसी ने देखा नहीं है। जब फ्यूचर रियलिटी नहीं है, जब फ्यूचर सच नहीं है, तो फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता टेक्निकली। हाँ, फिर भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम फ्यूचर पढ़ते क्यों हैं। बेटा फ्यूचर इसलिए पढ़ाया जाता है, आओ समझते हैं। ओके, तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर फ्यूचर टेंस पढ़ाया क्यों जाता है, और फ्यूचर की
वर्ब होती तो है बेटा, फ्यूचर में आपने देखा होगा 2 वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, फ्यूचर में कितने वर्ब यूज करते हो? फ्यूचर में 2 वर्ब यूज करते हो, विल और शैल। राइट बेटा, ध्यान दीजिए, विल शैल आपके टाइम को नहीं बताती। विल शैल क्या होती है? विल शैल आपके मॉडल वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? विल शैल क्या होती है बेटा? ये आपके मॉडल्स वर्ब होती हैं, और मॉडल वर्ब्स का काम होता है स्पीकर के इंटेंशन को बताना, स्पीकर के मूड को बताना, टाइम को बताना इसका काम नहीं होता। ओके, तो विल शैल का जो यूज करते हो, विल शैल टाइम बताने वाली वर्ब्स नहीं होती। ये बेटा क्या होती हैं? मॉडल वर्ब होती हैं, जो क्या करती हैं? मूड और इंटेंशन को बताती हैं। क्या करती हैं बेटा? ये मूड और इंटेंशन को बताती हैं स्पीकर के, ये टाइम को नहीं बताती। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन है, हम पढ़ते क्यों हैं बेटा? पढ़ते इसलिए हैं, ग्रामरियन जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया, जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर को बनाया, उन्होंने सोचा कि अगर आपके लाइफ से भले फ्यूचर फैक्ट नहीं होता, भले फ्यूचर सच नहीं होता, लेकिन अगर आपके लाइफ से क्या हटा दिया जाए? आपके लाइफ से फ्यूचर को हटा दिया जाए, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? बोरिंग। बाय द वे, मैं यहां आज पढ़ा रहा हूं, कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैं यहां पर अपने फ्यूचर को लेके आया हूं कि मैं आज इतना कमा रहा हूं, 1 साल बाद इतना कमाऊंगा। भले फ्यूचर फैक्ट नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर के सोच में काम तो कर रहा हूं। मैं कल ही इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं फ्यूचर मेरे माइंड में तो है। तो फ्यूचर क्या है बेटा? फ्यूचर एक एजम्पशन है। क्या है? फ्यूचर एक उम्मीद है जो आपको जिंदा रखती है। फ्यूचर क्या है? एक होप है जो आपको जिंदा रखती है। फ्यूचर टेक्निकली रियलिटी नहीं। भाई बच्चे तैयारी करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, लेकिन फ्यूचर किसने देखा नहीं है, फ्यूचर फैक्ट नहीं है, इसलिए फ्यूचर को टेक्निकली टेंस का हिस्सा नहीं माना जाता। और क्यों नहीं माना जाता? सबसे जीता जागता सबूत आपके सामने है। राइट, जीता जागता सबूत आपके सामने है कि जो टाइम बताने वाली वर्ब्स होती हैं उसमें प्रेजेंट की वर्ब्स होती हैं, पास्ट की वर्ब्स होती हैं, लेकिन फ्यूचर बताने वाली वर्ब्स हमारे पास नहीं होती। दैट्स व्हाई फ्यूचर इज नॉट टेक्निकली कंसीडर्ड अ टेंस। टेक्निकली फ्यूचर इज नॉट कंसीडर्ड अ टेंस। टेक्निकली फ्यूचर को टेंस कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, फिर भी हम क्या है, एक होप के लिए, राइट, इसलिए ग्रामरियन ने सोचा कि फ्यूचर को अगर क्या डिटैच कर लिया जाए तो क्या होगा? ये सही नहीं होगा। एक काम करो, विल और शैल के माध्यम से, ओके, विल और शैल के माध्यम से एक फ्यूचर टेंस ही आप जनरेट कर लो। राइट, तो इसलिए आप जब भी फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे आपको ये 2 मॉडल्स जरूर मिलेंगे। विल और शैल नाम के मॉडल्स आपको हमेशा फ्यूचर टेंस में मिलेगी। फिर भी एक टाइम को नहीं बताती बेटा, मूड को बताती है, मॉडल वर्ब होती है। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आई होप आज आपने सीखा होगा कि फ्यूचर टेक्निकली टेंस का हिस्सा नहीं है। फिर भी हम पढ़ते क्यों हैं? इसलिए पढ़ते कि फ्यूचर को अगर आपके लाइफ से फ्यूचर को निकाल दिया जाए तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी बेटा? बोरिंग हो जाएगी। तो लाइफ चलती रहे, इसलिए क्या हम फ्यूचर भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन फ्यूचर टेक्निकली टेंस का हिस्सा नहीं होता। ओके, तो आज आपने बहुत सारी बेटा टेंस के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें सीखी होंगी जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा। ओके, तो चलिए, आई होप आज हम अपने आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। ओके, आने वाले वीडियोस में आपको हम बताएंगे कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कहा क्यों जाता है, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस कहा क्यों जाता है, परफेक्ट को परफेक्ट कहा क्यों जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा क्यों जाता है। बेटा इंग्लिश समझने की चीज है, इंग्लिश रटने की चीज नहीं है। एक बार इंग्लिश को आप सही से समझ लीजिए ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? जिंदगी भर टेंस को रटते रहते हैं या जिंदगी भर इंग्लिश को रटते रहते हैं, इसलिए वो कभी क्लैरिटी आ ही नहीं पाती, वो कभी कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता। ओके, आज के बाद से आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आज के बाद से आप में क्लैरिटी भी आएगी। राइट, और आप इंग्लिश क्या कहोगे बेटा? सीख के जाओगे। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो as much as you can। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना क्या करिए? शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।